वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब आज अपना 7वां बजट पेश कर रही थी तो देश के करोड़ों यूथ को भी वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें थी। वित्त मंत्री ने भी यूथ को निराश नहीं किया। उन्होंने युवाओं के लिए इंटर्नशिप की खास स्कीम की घोषणा कर दी। अब शिक्षित युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। यानी अब आप रोजगार के बेहतर मौकों के लिए रिलायंस, टीसीएस, विप्रो जैसे लेकर आईटीसी, मारुति, टाटा जैसी कंपनियों में इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि वित्त मंत्री की ये स्कीम क्या है, आपको इससे क्या फायदा होगा और सरकार इससे क्या फायदा आपको देने वाली है। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9। मैं हूं मीनू शर्मा। चलिए जान लेते हैं कि इंटर्नशिप से जुड़ी ये स्कीम क्या है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इस इंटर्नशिप योजना को लॉन्च करने की घोषणा की। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions and employment opportunities. ऑटोमोबाइल के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हीरो, बजाज और टीवीएस जैसी कंपनियों में युवाओं को मौके मिलेंगे। वहीं आईटी कंपनियों में टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, आईबीएम जैसी कंपनियों के दरवाजे युवाओं के लिए खुलेंगे। इसी तरह एफएमसीजी क्षेत्र में डाबर, यूनिलीवर, मैरिको जैसी दिग्गज कंपनियों में युवाओं को इंडस्ट्री ट्रेनिंग पाने का मौका मिलेगा। ये इंटर्नशिप 12 महीने की होगी, यानी युवा पूरे 12 महीने तक देश की टॉप इंडस्ट्री के साथ जुड़कर बेहतर स्किल प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही इंटर्नशिप प्राप्त करने के बाद रोजगार के बेटर ऑप्शंस उनके लिए खुल जाएंगे। यहाँ कंपनियों को इस ट्रेनिंग की पूरी लागत सहन करनी होगी। हालांकि इंटर्नशिप की 10% लागत को वो अपने सीएसआर फंड से पूरा कर सकेंगे। इंटर्नशिप की अगर हम बात करें तो इसे लेकर एक आम शिकायत ये है कि कंपनियां इंटर्नशिप तो रख लेती हैं लेकिन पैसे नहीं देती, यानी युवाओं को मुफ्त में काम करना पड़ता है। लेकिन सरकार इस स्कीम के साथ आर्थिक फायदा भी दे रही है, यानी कि यहाँ पर युवाओं को इंटर्नशिप के साथ ही 5,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसका भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। वहीं युवाओं को एक बार की सहायता के रूप में 6,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी युवाओं को इंटर्नशिप के साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का भी मौका मिलेगा। अब इस स्कीम की बारीकियां भी जरा जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये स्कीम सिर्फ 21 से 24 साल के बीच युवाओं के लिए है। ये स्कीम का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्हें अभी तक कोई भी रोजगार नहीं मिला है। इसी के साथ ये इंटर्नशिप उन्हीं को मिलेगी जो कि कॉलेज या संस्थान में फुल टाइम एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इस स्कीम में एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। कंपनी शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों में से इंटर्न को चुनेगी। अब जरा जान लेते हैं कि किस किस को इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो बजट दस्तावेज के मुताबिक आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, सीए, सीएमए जैसे टॉप संस्थानों से पढ़े छात्र स्कीम में शामिल नहीं हो सकते। इसके साथ ही वो एप्लीकेंट जिनका परिवार टैक्स अदा करता है वो भी इससे बाहर होंगे। वहीं सरकारी कर्मचारियों की संतानें भी इस स्कीम में शामिल नहीं होंगी। अब चलते चलते जरा जान लेते हैं कि सरकार ये घोषणा क्यों कर रही है। इसका सीधा कारण है भारतीय युवाओं में स्किल की कमी, और एक और जहां पर भारत में बेरोजगारी की सिचुएशन विकराल रूप में है, वही कंपनियों के पास स्किल कामगारों की भारी कमी है। सरकार इसी गैप को पाटना चाहती है, भरना चाहती है, कम करना चाहती है। इससे युवाओं को देश की दिग्गज कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। वहीं इंडस्ट्री को भी योग्य कामगारों की कमी नहीं झेलनी होगी। कंपनी इन इंटर्न को जरूरत के हिसाब से अपने संस्थान में शामिल कर सकती है। अब देखना होगा कि युवाओं को ध्यान में रखकर पेश की गई इस स्कीम का फायदा कितना होगा। इसे लेकर भारतीय उद्योग कैसा रिस्पांस देते हैं और ग्रामीण युवाओं को सरकार किस तरह से इस योजनाओं में जोड़ पाती है, ये आने वाले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा। तो ये तो हुई युवाओं की बात। बजट में नौकरियों, किसानों, महिलाओं को क्या क्या मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये सब जानेंगे। मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ आपको बजट का रेशा रेशा अलग करके समझाया जाएगा। तो फिर देर किस बात की, सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल और बने रहिए मनी 9 के साथ।